डियर स्टूडेंट, आज हम डिजाइनिंग में ड्राइंग, एनालाइजिंग और रिड्यूसिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ सिंपल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलर एंड डिज़ाइन का, और इसको हमें थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, तभी ये क्लियरिटी में आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्पॉट फिगर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक फिगर में हमने एक लीफ बनाई है, जो पॉइंट पेपर पे लीफ बनाई हुई है। अब जो लीफ की जो बाउंड्री लाइन है वो छोटे छोटे स्क्वायर से होके पास आउट होती है। अब इसमें क्या है, कोई भी डिजाइन है जब बनती है या तो उसमें बार अप होगा या बार डाउन होगा। अगर स्क्वायर कम्प्लीटली फिल है इसका मतलब बार अप है, अगर स्क्वायर कम्प्लीटली ब्लैंक है तो उसका मतलब बार डाउन है। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे स्क्वायर हैं जो पार्शियली जो लाइन गुजर रही है वो पार्शियली गुजर रही है इस लीफ की। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पहले वाले स्क्वायर को देखते हैं तो इसमें पार्शियली ये भरा हुआ है इस लीफ के द्वारा। तो जो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि कोई भी स्क्वायर पार्शियली नहीं भरा जा सकता, क्योंकि वो या तो अप होगा या डाउन होगा, या तो ब्लैंक हमें छोड़ना पड़ेगा या हमें फुल होना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ से लीफ ये पास ऑन हो रही है उन सभी को हमें अप करना है एज ए रूल। तो ये जहाँ जहाँ से ये जो लाइन पास हो रही है सबसे पहले हमने बाउंड्री लाइन स्क्वायर कर दी। फिर इसके बाद सी हमने कंप्लीट डिजाइन हिसाब से की, क्योंकि ये बीच का स्क्वायर फील्ड ही है तो हमने उसके बीच में स्क्वायर कर दी। तो हमने ये डिजाइन बना ली। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे जो डार्क कलर है बार पफ है, तो इस हिसाब से हमारा बार पफ है तो फ्लोट बनेगा ये डिजाइन के रूप में फ्लोट। अब अगर हमारा डिजाइन तो डिजाइन के लिए हमें फैब्रिक में कोई ना कोई बीम देनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमें डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर सपोज दैट फैब्रिक में प्लेन बीम, तो रूल क्या कहता है कि ग्राउंड वीव अगर प्लेन है तो डिजाइन के जो फ्लूइड के जो टोटल इंटरलेसमेंट होंगे वो ऑड नंबर ऑफ पिक्स में होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर डिजाइन के पहले वाले बार को लेते हैं तो इसमें कितने थे और कितने फिफ्ट पे ये बार अप था, तो 4 फिफ्ट पे बार अप था। अब इसमें क्या है, रूल क्या कहता है कि ये ऑड नंबर ऑफ पिक पे अप होना चाहिए, तो ये 4 की जगह से 3 कर। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले कॉलम को देखते हैं तो ये टोटल 7 नंबर ऑफ पिक पे अप था। ठीक है, 7 नंबर ऑफ पिक। अब हमारा ये इसका जो ग्राउंड फैब्रिक का है वो है तीसरा वाला बार है, क्योंकि अब प्लेन बीम में क्या है, पहला वाला जो पिक है उसपे ये बार अप है, तो इसका मतलब हमें हमारा टोटल अप कितने हो गए, 7 ऑलरेडी उसमें से 8वां हो गया। तो 8 नहीं हो सकते, तो हमें ऑड नंबर ऑफ पिक पे इसे अप करना है, तो इसे हमें 7 पे ही अप करना पड़ेगा, एक हमने रिड्यूस कर दिया। अब हम तीसरा वाला बार पे जाते हैं तो ये कितने पे अप है अपना, ये टोटल जो अपना है 7 तो 9 पे अप है, 9 पे अप है और यहाँ ब्लैंक ऑलरेडी है, तो इसे हम कंप्लीटली डिजाइन को हम एज इट इज समझ सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ पिक पे ये बार अप है। इसी हिसाब से कंप्लीट डिजाइन हमारी बन जाएगी प्लेन ग्राउंड क्लॉथ पे। अब हमारी ये जो कंप्लीट डिजाइन है इसमें क्या है, जहाँ जहाँ पे बार अप है तो वहाँ पे बार का फ्लोट ऊपर दिख रहा होगा, बार ऊपर दिख रहे होंगे। ऐसे में जो बार पे अगर फ्लोट लंबा हो जाता है तो बार लूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो लूज होकर बार फंस सकता है डिजाइन का, तो इसलिए बीच बीच में बार को बाइंडिंग दे भी सकते हैं। तो बार को बाइंडिंग नॉटिल वीव के माध्यम से दिए। अगर हमें अदर वीव के माध्यम से बाइंडिंग देनी है तो हम अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से भी बाइंडिंग उस फ्लोट को दे सकते हैं ताकि डिजाइन हमारी इंटैक्ट रहे। अब हम एडजस्टमेंट, फिगर की एडजस्टमेंट केपीआई और ईपीआई के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम इसको पढ़ेंगे। सपोज दैट एक फैब्रिक हमारा ऐसा फैब्रिक है जिसका एंड पर इंच और पिच पर इंच 64 है, मतलब 1 इंच में 64 एंड्स हैं, 1 इंच में 64 पिक्स हैं, ऐसा फैब्रिक है।
उसमें हमने एक डिजाइन बनाई जिसकी प्राइमरी रिपीट 12x12 में बनती है। ये प्राइमरी रिपीट है। ये इसके इस रिपीट की अगर हम लंबाई देखते हैं तो ये 12 वेफ्ट में बनी हुई है। चौड़ाई देखते हैं तो ये 12 बार्क में बनी हुई है। तो उस हिसाब से ये जो रिपीट है वो 12x12 की रिपीट है। अब अगर हम इस फैब्रिक का इस स्पॉट की जो इस फैब्रिक में है वो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या होगी? ये 12x12 की डिजाइन है। तो जितने एंड हैं पर इंच में 64 एंड्स हो सकते हैं, पर इंच में 64 पिक्स हो सकते हैं। तो इसकी लंबाई की बात करें तो वो 12/64 इंच होगी। चौड़ाई की बात करें तो 12/64 इंच होगी। ठीक है। अब हमें सेम लंबाई चौड़ाई का अगर हमें स्पॉट एक ऐसे फैब्रिक में बनाना है जिसमें 1 इंच में 96 पिक है और 1 इंच में 96 बार, ऐसे फैब्रिक में हमें सेम लंबाई चौड़ाई का स्पॉट बनाना है। तो हमने स्पॉट की लंबाई चौड़ाई हमने कितनी निकाली थी? 12/64 इंच लंबाई थी और 12/64 इंच चौड़ाई थी। अब हमें पता है लंबाई चौड़ाई हमें यही रखनी है। हमारा बार पर इंच 96 हो गया, 1 इंच में 96 बार है। तो 12/64 इंच में कितने बार होंगे? वो होंगे 12/64 इंटू 96 मतलब 18। सिमिलरली वेट कितने होंगे? 12/64 इंटू 96 इक्वल्स टू 18 फिट। तो हमारा जो स्पॉट 12/64 इंच लंबा और 12/64 इंच चौड़ा है वो दूसरे वाले फैब्रिक में 18 बार्क में बनेगा, 18 वेफ्ट में बनेगा। ऐसे कोई भी फैब्रिक हो बस उसका सेट दिया गया हो तो हम उसके अकॉर्डिंग हम जो स्पॉट है स्पॉट की लंबाई चौड़ाई को हम उसी लंबाई चौड़ाई का स्पॉट हम फैब्रिक में हम बना सकते हैं। आई थिंक ये परफेक्टली क्लियर होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम जो डिजाइनिंग की ट्रेसिंग करते हैं वो कैसे करते हैं हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक कोई भी डिजाइन दी गई है उसे हमने पेन और पेपर लेके एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर लिया। उस डिजाइन को हमने क्या किया? उस डिजाइन को पेन पेपर पे हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में उस प्लेन पेपर पे लाइन की। एक्स डायरेक्शन अपनी जो एक्स डायरेक्शन है ये अपनी कौन सी डायरेक्शन है? ये वेव की डायरेक्शन है। और वाई डायरेक्शन अपनी बात की डायरेक्शन है। अब हमने इस फिगर को हमने छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया। ऐसा लिया कि 1 इंच में 8 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर हो, मतलब वेफ्ट वाइज 8 स्क्वायर हो 1 इंच में, और ऐसे बार्क वाइज 8 स्क्वायर हो 1 इंच। तो हमने इस हिसाब से हमने स्क्वायर ड्रॉ किए कि 1 इंच में 8 स्क्वायर बार्क डायरेक्शन में हो, 1 इंच में 8 स्क्वायर वेफ्ट डायरेक्शन में हो। हमने इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिए स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा अगला चीज आती है कि हमारा जो इस डिजाइन में ये डिजाइन हमारी कितने बार्क में बनेगी, कितने वेफ्ट में बनेगी, इसको डिसाइड करना है। ये सबसे पहले किससे डिसाइड होगा कि फैब्रिक का हमारा EPI और PPI कितना है। माना कि फैब्रिक हम पुराना ही वाला फैब्रिक ले लेते हैं। एक फैब्रिक हमारा 64 पिक्स पर इंच का है और 64 बार्क पर इंच का फैब्रिक। ठीक है। अब हमारे 1 इंच में कितने स्क्वायर थे बार्क डायरेक्शन में? 8। ये जो हमने स्क्वायर यहाँ बनाए हुए हैं, ये जो हमने स्क्वायर बनाए हैं 8 स्क्वायर, ऐसे वेफ्ट डायरेक्शन में 8 स्क्वायर। ठीक है।
तो बार डायरेक्शन में 8 स्क्वायर, ऐसी विड्थ डायरेक्शन में 8 स्क्वायर। तो एक बीच में 8 स्क्वायर है, मतलब अगर हमारा 64 एंड्स पर इंच का फैब्रिक होगा तो एक स्क्वायर में कितने एंड बनेगी? 8। 64 डिवाइड बाई 8। और अगर हमारा 64 पिक्स पर इंच का फैब्रिक, वही फैब्रिक में 64 पिक्स पर इंच है तो 8 स्क्वायर हमारे हैं, तो एक स्क्वायर में कितने वेफ्ट बनेगी? वो 8 बनेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 8 स्क्वायर का होगा। उसमें क्या है, 8 बार वाइज पिक बनेगी, 8 वेफ्ट वाइज हर स्क्वायर में बनेगी। तो हमने इस जो बड़े वाले स्क्वायर को है, जो बड़ा वाला स्क्वायर था उसके हमने सेक्शन बना दिए, उसमें हमने 8 बार वाइज डाल दी लाइनें। ये जो है 8 बार वाइज, ऐसे ही 8 वेफ्ट वाइज लाइनें डाल दी। ठीक है, तो अपना अब फिगर अपना कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, अब हम इस डिजाइन में कितने, ये वाली जो डिजाइन है वो कितने बार्क में बनेगी, कितने वेफ्ट में बनेगी, हम वो डायरेक्टली लाइनें गिन के हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, अपने जो टोटल स्क्वायर्स हैं बार्क डायरेक्शन में हम वेफ्ट डायरेक्शन में गिनेंगे। बार्क डायरेक्शन में टोटल स्क्वायर कितने हैं, अगर हम गिनने जाते हैं जो नंबर ऑफ बार्क डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 तो फुल बॉक्सेस हैं जो बड़े वाले स्क्वायर के हैं, तो मतलब 4 × 8 मतलब 32 एंड डायरेक्टली हैं। और इसके अलावा जो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे हैं 5 एंड हैं और राइट हैंड साइड पे 6 एंड हैं। तो जो डिजाइन बनी इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल कितने बार पेंड में आ रही है, वो 43 बार पेंड में आ रही है। ठीक है ना, 32 + 5 + 6। ठीक है, ऐसे ही हम वेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम फुल बार बड़े बड़े बॉक्सेस को गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फुल बॉक्सेस हैं। तो इसका मतलब है 6 8 48, तो वेफ्ट डायरेक्टली हो गए लंबाई के लिए, इस डिजाइन की लंबाई के लिए 48 प्लस नीचे डाउन पार्ट में 5 एक्स्ट्रा है, तो टोटल 48 + 5 तो 53 एंड की ये डिजाइन बनी। तो हमारी जो डिजाइन बनी वो कितने एंड में बनी, वो 43 एंड में, और कितने पिक्स में, वो टोटल नंबर ऑफ पिक्स हैं अपने 53। तो ये हमारी कंप्लीट डिजाइन बन गई। अब हम आगे चलते हैं। सेम चीज़ को हमने इस पे लिखा हुआ है, इसमें EPI कितना है, 64, EPI 64। हमने हमारे एक उसकी चौड़ाई कितनी है, 1/8 इंच एक स्क्वायर की, तो उसमें बार कितने होंगे, 8 बार होंगे पर बॉक्स में। ऐसे ही वेफ्ट कितने होंगे, 8 वेफ्ट होंगे पर बॉक्स में। अब डिजाइन में कंप्लीट बॉक्सेस कितने हैं, 8 × 4 कंप्लीट थे बार डायरेक्शन में, और 5 लेफ्ट हैंड साइड थे, 6 राइट हैंड साइड थे, तो हमने टोटल कर दिए। तो टोटल बॉक्सेस की संख्या, टोटल एंड्स की संख्या कितनी आ गई अपनी, 43। सिमिलरली ऐसे ही जो अपनी वेफ्ट डायरेक्शन में टोटल वेफ्ट की संख्या थी कितनी थी, 8 × 6 मतलब 48 + 5 जो बॉटम में थे, तो टोटल 53 एंड थे। अब यही फैब्रिक का सेट, अगर हमारा सेट इस डिजाइन में अगर हम जो ले रहे थे सेट, तो इस डिजाइन में कितना सेट कर देते हैं हम कर देते हैं कि एंड्स पर इंच फैब्रिक में 96 है, पिक्स पर इंच फैब्रिक में 96 है। तो हमारी ये जो डिजाइन है वो कितने बार पैंड में बनेगी, कितने वेफ्ट एंड में बनेगी, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि हर स्क्वायर की
जो छोटा वाला स्क्वायर है लंबाई चौड़ाई का, वो उसकी जो लंबाई भी 1/8 इंच है, चौड़ाई भी 1/8। हमें पता है 1 इंच में 96 एंड्स है, 1 इंच में 96 थिक्स है। तो एक स्क्वायर में कितने एंड होंगे? 96 इंटू 1/8 इंच बराबर 12 एंड्स पर 12 एंड्स पर स्क्वायर होंगे। ऐसे वेफ्ट भी कितने होंगे? 96 इंटू 1/8 बराबर 12 फिक्स पर स्क्वायर। तो जो हमने जो 8 बराबर भागों में बांटा था, अब इस कपड़े के लिए जो स्क्वायर बांटा जाएगा वो 12 बराबर भागों में बांटा जाएगा, क्योंकि फैब्रिक का सेट हमारा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है यहाँ पे, इस बड़े वाले स्क्वायर को 8 भागों में न डिवाइड करते हुए अब हमें 12 भागों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जब हम 12 भागों में डिवाइड कर देंगे तो एंड्स पर इंच और फिक्स पर इंच कितने होंगे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे जो फुल बॉक्सेस हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, उसमें चेंज नहीं होने वाला है, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। बस हमारे जो एक्स्ट्रा एंड है उनका थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। इसमें क्या है, अब एक्स्ट्रा एंड का कैलकुलेशन कितना था? वहाँ कंप्लीट स्क्वायर 4 ही थे, तो 12 इंटू 4 प्लस इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा पीपीटी में। तो अब हमारे जो टोटल हैं फुल बॉक्सेस हमारे 4 ही थे, 12 इंटू 4 हो गया। अब हमारे जब 8 एंड्स पर स्क्वायर थे तब हमारे टोटल 5 बॉक्स फुल हुए थे, तो 12 एंड में कितने बॉक्स फुल होंगे? तो 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 एक ही नियम से, ऐसे प्लस 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 12, तो टोटल कितने आ गए? 48 प्लस 7.5 प्लस 9। तो 7.5 मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि 7.5 नहीं हो सकते, वो हमें कंप्लीट पूरा ही करना है। तो 48 प्लस 8 प्लस 9 मतलब टोटल 65 एंड्स होंगे डिजाइन में, अगर 96 का सेट है। और वेट कितने होंगे? 12 इंटू कम्प्लीट बॉक्सेस प्लस टोटल एक्स्ट्रा एंड, मतलब 12 इंटू 6 जैसे ऊपर हमने किया था, प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 12 मतलब 72 प्लस 7.8 को हम कंप्लीट 8 लिख देंगे, तो टोटल 80। तो जो हमारी डिजाइन अगर फैब्रिक का सेट 96 का है तो हमारी डिजाइन 80 बार 65 बात में और 80 वेफ्ट में बनेगी। अब हम एनलार्जिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं कि अगर हमें फिगर को बड़ा करना है तो कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है। कोई भी डिजाइन है उसमें स्क्वायर दिए गए हैं जो 8 इक्वल, अगर हमारा फैब्रिक का जो सेट है अब
हमारा जो हमने पुराना जो हमारा फिगर था जिसमें EPI PPI 64 का था, वो उस डिज़ाइन की बात करें तो जो ये जो डिज़ाइन बन रही थी वो 43 बार बैंड में बन रही थी और 53 वेब टेन में बन रही थी। अब सिमिलरली अगर हम इस डिज़ाइन को 3 गुना लंबा करना है, 3 गुना चौड़ा करना है और डिज़ाइन की रिपीट को हमें 3 गुना करना है, तो उसके हिसाब से हमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर की स्टडी करते हैं। जो एक स्मॉल स्क्वायर था, अगर हम स्मॉल स्क्वायर में को हम 3 इक्वल पार्ट्स में बार डायरेक्शन में और 3 इक्वल पार्ट्स में वेक्ट डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे टोटल, अगर हमारा फैब्रिक का सेट सेम है तो टोटल नंबर ऑफ बार बैंड हमारे 3 गुने हो जाएंगे, ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेव बैंड 3 गुने हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जो हमारी डिज़ाइन थी इसमें जो छोटा स्क्वायर, जो रेड कलर का जो छोटा स्क्वायर दिख रहा है, इसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में बार डायरेक्शन में, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने वेव डायरेक्शन में डिवाइड कर लिए। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये जो हमारी डिज़ाइन है, डिज़ाइन के जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो 3 गुने हो जाएंगे, ऐसे वेव्ट भी 3 गुने हो जाएंगे। जबकि पर इंच में हमारे बार पर वेव्ट मतलब कांस्टेंट है, वो 64 है। जब नंबर ऑफ बार पर वेव्ट एंड 3 गुने हो गए तो डिज़ाइन अपनी 3 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसी बार डायरेक्शन में, ऐसी वेव डायरेक्शन में। तो इसके EPI PPI कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 43 × 3 बार और 53 × 3, मतलब 129 बार और 159 वेव्ट में अब 3 गुनी डिज़ाइन। अब रिड्यूसिंग ऑफ फिगर, जब हमें कोई भी फिगर का साइज छोटा करना है तो वहाँ हम रिडक्शन फिनोमेना लगाते हैं। इसमें क्या है, माना कि इस डिज़ाइन को हमें आधा करना है, हाफ करना है, तो इसका मतलब क्या है, डिज़ाइन के नंबर ऑफ बार हमें आधे करने पड़ेंगे, आधे हमें वेव करने पड़ेंगे, फैब्रिक का सेट सेम करना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा जी, जो छोटे वाले स्क्वायर हैं, बार डायरेक्शन के 2 स्क्वायर, ऐसी वेव डायरेक्शन के 2 स्क्वायर मर्ज करके एक स्क्वायर बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि 2 स्क्वायर, जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है वो एक स्मॉल छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी डिज़ाइन आधी हो जाएगी। तो इसमें बार के एंड कितने हो जाएंगे, 43/2 बार बैंड। ऐसी वेव एंड कितने हो जाएंगे, 53/2। अब हमारा बॉक्स हमारा या तो फुल होगा या हमें फुल रखना पड़ेगा या ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है, फुल रखना पड़ेगा। तो 43/2 आता है अपना 21.5। तो 21.5 की जगह हम 22 लिखेंगे और ऐसे वेव्ट में कितने है, 53/2, ये आता है 26.5, इसे हम 27 लिखेंगे। तो हमारी जो डिज़ाइन बनेगी वो 22 बार में और 27 वेव्ट में बनेगी। तो इस हिसाब से हम एनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं डिज़ाइन। ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है तो मेरे मेल ID moviddelhi@delhi@com पे पूछ सकते हैं, अथवा इस वीडियो के नीचे भी हम क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।